आज जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं उसका नाम है समीकरण। ठीक है, समीकरण को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन यानी समीकरण। ठीक है, तो समीकरण पढ़ने से पहले हमको दो टर्म का पता होना ज़रूरी है। एक तो आप जानना होगा आपको कांस्टेंट के बारे में, और दूसरा है वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप जान लीजिए, है ना, ताकि आप आसानी से समझ सके समीकरण को। एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं चर, ठीक है, और कांस्टेंट्स को बोलते हैं अचर। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चर का मतलब होता है चरना। चरना मतलब बदलता रहना, है ना, बदलते रहना। टू वैरी यानी कि वैरी करना, ठीक है, यानी कि चेंज करना। चेंज मतलब आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, बदलना, जिसका वैल्यू वैरी करता है, चेंज करता है, बदलता रहता है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट मतलब होता है अचर, है ना। अ का मतलब क्या होता है, नहीं, अचर, जिसमें जो चर नहीं है, जो आपका चर नहीं है, यानी कि ये जो है इसका वैल्यू नॉट वेरी, इसका जो वैल्यू है डज नॉट चेंज। वैल्यू जो है, वैल्यू डज नॉट चेंज, इसका वैल्यू जो है चेंज नहीं करता है, बदलता नहीं है। किसका, कांस्टेंट का। कांस्टेंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आते हैं। नंबर्स यानी आप जानते ही हैं संख्या। संख्या, संख्या आप कोई भी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, -10 ले सकते हैं, कोई सा भी आप नंबर इसमें रख सकते हैं। किसमें, कांस्टेंट में। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, अचर। अचर का मतलब जिसका वैल्यू बदलता नहीं है, जब चढ़ता नहीं है, यानी कि बदलता नहीं है, ठीक है, चेंज नहीं होता है। बट वेरिएबल में क्या है, इसका वैल्यू, है ना, वेरी करता है, बदलता रहता है। जैसे कि आपका अल्फ़ाबेट्स X, Y, Z, A, B, C, ये सब क्या है आपका, ये वेरिएबल है। क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, x का वैल्यू 0 आप ले सकते हैं, है ना, y का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, -10 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका, ये सब वेरिएबल कहलाता है। इसमें अल्फ़ाबेट्स आप लेते हैं जनरली, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। और वेरिएबल्स में आप क्या लेते हैं, देखिए वेरिएबल्स में यहाँ नंबर्स लेते हैं, यानी कि संख्या लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद समझिए। अब चूंकि हमारा जो टॉपिक है समीकरण है, तो समीकरण में आगे देखेंगे। इसमें आप जान लीजिए, ये आपका इक्वल का साइन है, ठीक है। इक्वल के साइन, अगर मान लीजिए ये आपका कोई साइन है प्लस, ठीक है, तो प्लस जो है आपका, वो अगर अपोजिट साइड में जाएगा, अपोजिट साइड मतलब कि विपरीत साइड में जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन जो है वो बराबर के आगे पीछे होने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। मतलब देखिए, अगर इसी माइनस को आप अगर इधर ले आइएगा अपोजिट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस जो है बराबर के अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही माइनस अगर वो लेफ़्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, वो वापस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आपके पास है लिखा हुआ x + 10 = 20, ठीक है, x + 10 = 20। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये एक समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट में एक रिलेशन दिया हुआ है ना, एक संबंध दिया हुआ है। ये संबंध क्या बताना चाह रहा है, ये संबंध ये कह रहा है रिलेशन, कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें आप 10 जोड़ेंगे तो आप 20 पाएंगे। ये क्वेश्चन का मीनिंग ये निकल रहा है कि x के जगह ऐसा कौन सा संख्या है ना, जिसमें आप 10 जोड़ेंगे तो 20 पाएंगे, ठीक है। तो इसी को हल करने के लिए हम लोग समीकरण का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है। तो समीकरण जो है के अनुसार, इसके नियम के अनुसार देखिएगा, आप इसको लिखेंगे x बराबर, है ना। एक बात समझ लीजिए, जब भी आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नियम ये कहता है कि आप जो है वेरिएबल्स को एक साइड में रखेंगे, है ना, एक साइड में आप वेरिएबल्स रखेंगे और दूसरे साइड में आप कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको इस नियम के तहत आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लस वाला अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस को आप लेफ्ट साइड में ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 20, देखिए ये 10 के आगे कौन साइन है, प्लस है, ठीक है। तो ये बराबर के अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये +10 वापस उधर गया तो -10 बन गया। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 10। यानी आप देख पा रहे हैं कि आपका जो आंसर है वो क्या है, 10 है, ठीक है। तो आप ऐसे भी जानते हैं कि 10 में ही 10 जोड़ेंगे तो आप 20 पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ 10 रख के। तो देखिए आप चेक करेंगे तो 10 रखेंगे यहाँ पे तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कुछ अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, y + 20 = 80, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, कह रहा है क्वेश्चन, ये समीकरण क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें आप 20 जोड़िएगा तो 80 मिलेगा। तो आप इसका आंसर जानते हैं क्या होता है, 60, है ना। 60 ही में ना 20 जोड़िएगा तो 80 पाइएगा। तो आप इसी चीज़ को जो है यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप जो है वेरिएबल को एक साइड रखिए, बराबर के लेफ्ट साइड में है ये। उसके बाद ये जो 20 आपका है वो राइट साइड में गया, अपोजिट साइड में गया तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 80, ये एज इट इज़ यहाँ रहने दिए। ये 20 आपका राइट साइड में गया, अपोजिट साइड में तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो -20 आप लिख दिए। उसके बाद जो है आप घटाएंगे 80 में से 20 तो क्या होगा, 60 आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, z + 100 = यहाँ पे -70 है। अब इसमें क्वेश्चन में माइनस आ गया, -70 आ गया। तो इसमें भी आप वही करेंगे, जो रूल आप पढ़े हैं उस रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि वेरिएबल को एक साइड रखा जाता है और कांस्टेंट को अनदर साइड रखा जाता है, दूसरे साइड रखा जाता है। तो आप लिखेंगे z बराबर, देखिए ये सब वेरिएबल है, z, y, x, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आप z बराबर लिखेंगे -70। अब देखिए ये तो एज इट इज़ आप लिख दिए, सेम टू सेम जैसा है वैसा। अब देखिए ये जो 100 आपका है ये प्लस में है, इधर जाएगा अपोजिट साइड में तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए दोनों का साइन क्या है, माइनस है। तो माइनस माइनस रहने पे आप जानते हैं क्या होता है, ऐड किया जाता है, सेम साइन है तो सेम साइन वाले को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए इसको जोड़िएगा 100 में 70 तो आपका 170 आएगा, लेकिन चूँकि दोनों में माइनस है ना, तो जैसा आप पढ़ चुके हैं तो आप साइन लगाएंगे माइनस का, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये आंसर सही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, रखेंगे z के जगह आप रिप्लेस करेंगे -170, z के जगह आप क्या रख दिए, देखिए आपका जो इक्वेशन था ये था z + का 100 था, ठीक है। z + 100 था और z का मान आप रखेंगे -170, ठीक है। उसके बाद प्लस का 100 लिखेंगे। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -70। देखिए राइट साइड में -70 ही है, तो इस तरह से ये क्रॉस चेक भी हो गया और आंसर आपका आ गया, ठीक है। चलिए ये तो हो गया प्लस का नियम। प्लस का नियम क्या कहा, प्लस वाला बराबर के अपोजिट साइड यानी कि विपरीत दिशा में जाएगा, है ना, तो वो माइनस बन जाएगा। देखिए ये LHS है, बराबर के लेफ्ट साइड में जो होता है टर्म उसको हम लोग LHS बोलते हैं और बराबर के राइट साइड में जो होता है उसको हम लोग RHS बोलते हैं, ठीक है। LHS समझिएगा, LHS यानी कि इक्वल के लेफ्ट साइड में, और इसको हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद बराबर के जो अपोजिट साइड में है, दूसरे साइड में है, और ये देखिए इसको हम लोग RHS बोलेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ये बराबर के राइट साइड में है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं
RHS, ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि प्लस का जो साइन है लेफ्ट साइड में है वो बराबर के अपोजिट साइन डायरेक्शन में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर माइनस साइन है आपके पास, माइनस साइन बराबर के अपोजिट साइड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। साइन क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक है। देखिए ये माइनस है, उधर गया तो प्लस हो गया, अगर यही प्लस होता तो बराबर के अपोजिट साइड में जाता तो क्या हो जाता, बोलिए, प्लस वाला उधर जाता तो माइनस हो जाता है, जैसा आप यहाँ देखें, ठीक है। देखिए ये माइनस वाला उधर गया, प्लस हो गया, और यही प्लस अगर बराबर के इस साइड में आ गया तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन इंटरचेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके पास x माइनस का 10 इक्वल टू 60, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ये समझिए कि ये है क्या, ये एक समीकरण है, इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वेरिएबल और कांस्टेंट में एक संबंध दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक समीकरण है, इसमें देखिएगा आप बराबर के दोनों साइड में टर्म दिए हुए हैं, एक में आपका वेरिएबल है, दूसरे साइड में कांस्टेंट है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे साइड में पूरी तरह से कांस्टेंट ही हो, उधर भी वेरिएबल के टर्म में आ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है इसको सॉल्व करने के लिए जैसा आप जानते हैं, अच्छा ये भी समझिए कि ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें आप 10 घटाएंगे तो रिजल्ट जो है वो 60 मिलेगा, ठीक है। ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें आप जो है 10 घटाइएगा तो कितना आएगा, 60 आना चाहिए। तो आप जानते हैं इसका आंसर गेस कर चुके होंगे कि 70 आना चाहिए, क्योंकि 70 में ही हम लोग 10 घटाते हैं तो क्या आता है, 60 आता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए आपको हम बताएं कि वेरिएबल को आपको एक साइड में रखना होता है और कांस्टेंट को अपोजिट साइड में रखना होता है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे x बराबर, है ना, ये जो -10 है वो बराबर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। इसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए, मतलब सेम टू सेम उतार दीजिए, ठीक है। ये 60, अब देखिए ये -10 उधर गया तो आप इसको क्या लिखिएगा, प्लस का 10 लिखिएगा, 60 10 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 70 आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। देखिए अभी हम बताए थे आपको, आप देखें 70 में जब आप 10 घटाइएगा तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है y माइनस का 80 बराबर 100, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ये समझिए कि ये एक समीकरण है ना। कैसे है, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट में रिलेशन दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें देखिए ये वेरिएबल टर्म कौन है, इसको भी पहचानिए। बाई जो है आपका वेरिएबल टर्म है और 80 100 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। नंबर्स जितने भी होते हैं वो कांस्टेंट में काउंट होते हैं, यानी कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अक्षर, ठीक है। और वेरिएबल का मतलब x y z ये सब जो भी अल्फ़ाबेट्स होता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। वैसा हम ये सब बता चुके हैं। चलिए अब ये इसको सॉल्व करने के लिए जैसा हम जानते हैं कि माइनस का साइन अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखिएगा, y बराबर ये 100 को आप उतार दीजिए ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद -80 जो है वो अपोजिट साइड में गया, मतलब विपरीत दिशा में गया, तो प्लस का क्या हो गया, 80। अब आप इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 180, ठीक है। तो देखिए समझिए बात को, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें आप 80 घटाइएगा तो 100 मिलेगा। तो आप जानते हैं कि 180 में से 80 घटाने पे कितना आता है, 100 आता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके निकाल लिए, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए देखिए आपका जो LHS में टर्म है वो क्या है, y माइनस 80 है, ठीक है। तो y का मान अभी आप क्या लाए हैं, 180 लाए हैं। 180 में से 80 घटा के देखिए कितना आता है, 100 आता है। तो देखिए 100 आ गया है ना राइट साइड में, ठीक है।
चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन z माइनस का 100 इक्वल टू माइनस का 70, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए जैसा हम पढ़े हैं वही रूल अप्लाई करेंगे। तो आप इसको लिखेंगे, जितना जो भी वेरिएबल होता है उसको लेफ्ट साइड में रखिएगा और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में रखिएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये 70 माइनस का जो है आप उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है। और ये आप जानते हैं कि माइनस का जो टर्म है वो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लस का 100 आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100 में से 70 घटाइएगा तो बोलिए 30। क्यों हम घटाए हैं, क्योंकि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है। साइन चेंज रहने पे, साइन अपोजिट रहने पे हम लोग उसको घटाते हैं। जैसे एक प्लस में दूसरा माइनस में है, प्लस माइनस में रहेगा तब भी घटाएंगे, माइनस प्लस में रहेगा तब भी घटाएंगे, ठीक है। घटाने के बाद साइन उसका लिखा जाता है, चिन्ह उसका लिखा जाता है जिसका मेजरिंग ज़्यादा होता है, जो बड़ा होता है। जैसे 100 यहाँ पे बड़ा है, इसी वजह से हम यहाँ पे साइन प्लस का लिखे हैं। देखिए प्लस का साइन छिपा होता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर लिख भी दीजिएगा तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो ये कहना चाह रहा था कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें आप 100 घटाइएगा तो माइनस का 70 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या आया है, 30 आया है, ठीक है। आप इसको चेक कर लीजिए क्या ये आंसर सही है। तो आप देखिए इसको, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म लिखा हुआ है वो क्या है, z माइनस का 100 है, ठीक है। तो z के जगह आप क्या रिप्लेस कीजिएगा, जो आंसर लाए हैं, यानी आप 30 लाए हैं तो 30 को लिख दीजिए, फिर माइनस का 100 लिख दीजिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा बोलिए, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है। तो अब जैसा आप जानते हैं कि आप इसको घटाते हैं, चलिए घटाइएगा, 100 में से 30 घटाइएगा तो 70 लिखिएगा। और दूसरी बात ये कि किसका मेजरिंग ज़्यादा है, किसका वैल्यू बड़ा है वो भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस वाला बड़ा है तो आप क्या लिखिएगा, माइनस का साइन लगाइएगा। अब देखिए ये जो आप लाए हैं -70, क्या इसके इक्वेशन के RHS में मौजूद है, तो देखिए यहाँ पे अवेलेबल है, इसी वजह से आप लिख सकते हैं इक्वल टू RHS और ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आपका है x प्लस का 90 इक्वल टू 2x माइनस का 10, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक रूल और समझ लीजिए। एक रूल और है कि आपका मल्टीप्लाई का साइन अगर अपोजिट साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी डिवाइड को अगर आप इधर लाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। गुना वाला जो चिन्ह होता है बराबर के विपरीत दिशा में जाने पे वो भाग में बदल जाता है, और उसी भाग को जब आप इधर लाते हैं, लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो वो इनटू बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लिखे हैं 2x बराबर का 10, ठीक है। देखिए इसमें पहले समझिए कि ये आपका जो क्वेश्चन है वो कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा संख्या है, x के जगह पे आप ये मतलब फील कीजिएगा कि ऐसा कौन सा संख्या है। तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें 2 से गुना करने पे 10 आता है। तो आप जानते ही होंगे इसका आंसर कि 5 ऐसा संख्या है जिसमें आप 2 से गुना करेंगे तो 5 गुना 10 पाएंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जैसा अभी आप पढ़े हैं कि गुना जो होता है, गुना वो भाग में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवाइड का मतलब क्या होता है, जैसे डिवाइड हम लिख देते हैं एक बार, ठीक है। ये डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप पाइएगा, देखिए गुना का जो साइन है, देखिए ये जो डिवाइड का साइन है इसको जब आप इनटू बनाइएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, और आप इसको काटिएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम आपको समझाएं कि डिवाइड का साइन ये ज़रूरी नहीं है। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते थे, x बराबर 10/2, है ना। ये डायरेक्टली आप भाग यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। यानी सीधा समझिए जो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है मतलब ऊपर है, तो वो कितना कहाँ आ गया, नीचे आ गया। यहाँ पे 2 था ना, ऊपर था,
ये 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया है ना, बराबर के अपोजिट साइड में जाने पे, ठीक है। अब देखिए इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। चलिए अब इसी में थोड़ा और देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 10x बराबर 100, तो आप क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा आप पढ़े हैं x बराबर, हालांकि आप इसको यहाँ से 0 से 0 काट सकते थे, वो हम आगे और भी बताएंगे जब पढ़ाएंगे आगे। तो चलिए इसको आप जैसा आप पढ़े हैं कि मल्टीप्लाई का साइन अपोजिट साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, बटा। डिवाइड का मतलब होता है कि बटा में आ गया, ठीक है। आप 0 से 0 काटिएगा तो कितना आ गया, 10 आ गया। चलिए अच्छा, एक रूल और समझ लीजिए, ये आपका रूल नंबर जो भी है, ये रूल हम इस तरह से इंडिकेट कर दिए। चौथा रूल है आपका कि डिवाइड वाला अपोजिट साइड में जाने पे क्या हो जाता है, इनटू में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी इनटू को जब आप इधर लाइएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल x बटा में 2 बराबर अगर 10 लिखा हुआ है तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो पाइएगा क्या, x बराबर 10 गुना 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो डिवाइड में है, डिवाइड का मतलब बटा में है ना। देखिए वेरिएबल के नीचे है, ये बटा में है तो ये ऊपर चला गया, नीचे था तो ऊपर चला गया, ऊपर चल जाने का मतलब ये इनटू में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 10 गुना कितना लिखिएगा, 20 लिखिएगा, ठीक है। चलिए ये सब आप समझ गए। अब इस क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, मान लीजिए इसी में आपका क्वेश्चन में ही 10 यहाँ आगे लिखा हुआ था सपोज, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए हम आपको क्या बताया है कि जितना भी जो भी वेरिएबल होता है उसको आपको क्या करना होता है, लेफ्ट साइड में रखना होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको राइट साइड में यानी अपोजिट डायरेक्शन में सबको रखना होता है, ठीक है। वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को दूसरे साइड, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो है आप इसको लिखिएगा 10x, वेरिएबल का टर्म और कहीं आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको 2x, 2x क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि इसमें x मल्टीप्लाइड है, इसी वजह से ये भी वेरिएबल है, ठीक है। चलिए ये 2x को आप इधर ले आइएगा, बराबर के इस साइड में लाना होगा, आपको लाना होगा ना। तो अब ये बराबर के इस साइड आएगा तो क्या होगा, बोलिए, माइनस का 2x लिख सकते हैं आप, माइनस का 2x, इसको अच्छे से हम लाइन पे लिख देते हैं। चलिए ये 10x हो गया, ये 2x इधर आ गया तो माइनस का 2x हो गया, ठीक है। फिर बराबर का साइन दिए आप, और तो कहीं वेरिएबल नहीं दिख रहा है, यही 2 वेरिएबल था तो इसको हम एक साइड में रखें, लेफ्ट साइड में रखें, ठीक है। अब जो है कांस्टेंट को दूसरे साइड में रखना होता है। तो देखिए पहले तो इधर जो कांस्टेंट अवेलेबल है आप उसको पहले एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है। और ये जो प्लस 90 आपको दिख रहा है उसको अपोजिट साइड में भेजिएगा, तो आप जानते हैं क्या लिखेंगे आप, माइनस का 90 लिखेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 10x में से 2x जब घटाइएगा तो आप लिखिएगा कितना, 10 में से 2 गया 8x बराबर, इधर जोड़िएगा तो कितना आएगा, 90 और 10 माइनस का 100, क्योंकि दोनों का साइन सेम है इसी वजह से जोड़ा गया है, और जोड़ने के बाद चूँकि दोनों माइनस में था तो माइनस लगा दिया गया है। अब जो है आप इसको लिख सकते हैं, x बराबर जो गुना में रहता है वो क्या आ जाता है, भाग में आ जाता है, यानी कि जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है। तो आप लिखिएगा -100 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब इसको आप काटिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा, 4 से 4 दूना 8, और बोलिए 4 दूना 8 हो गया, 25 चौको 100 होता है, यानी कि आंसर आपका आ गया -25/2, ठीक है। अब देखिए ये जो भी आप आंसर लाए हैं आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। तो आप इसको चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जो भी आपका टर्म लिखा हुआ है आप उसको लिख दीजिए, लिखिएगा क्या आप, 10x प्लस का 90। अब जो है आप लिखिएगा 10 इंटू, देखिए 10x का मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाइड है x के साथ, गुना में है, ठीक है। तो 10x यानी 10 गुना x का मान जो आप लाए हैं वो लिख दीजिए। आप क्या लाए हैं, -25/2 लाए हैं, ठीक है। प्लस का 90 आप लिख दीजिएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए 2 से कट रहा है क्या, 2 से 5 बार में कट रहा है ना। और ये देखिए 5 गुना 25 कीजिएगा तो 25 × 125, माइनस का 125 आ गया, प्लस का 90 आ गया, ठीक है यहाँ वाला।
अब जो है आप इसको क्या कीजिएगा, घटाइएगा, तो घटा दीजिए। तो आप लिखिएगा माइनस का, बोलिए 5, ठीक है, और ये 12 में से 9 गया 3, यानी माइनस का कितना आ गया, 35 आ गया। तो माइनस का 35 कहाँ आया, लेफ्ट हैंड साइड में आया। अब जो है राइट साइड में देखिए, राइट साइड में क्या है आपका टर्म, यहाँ पे लिखिएगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या टर्म लिखा हुआ है, 2x माइनस का 10, यहाँ देखिए, है ना। उसके बाद जो आप लाए हैं x का वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, क्या लाए हैं, -25/2 और माइनस का 10, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, आप इसको लिखेंगे, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 × -25 यानी माइनस का 25 और माइनस का 10, ठीक है। और जब आप इसको जोड़िएगा, चूँकि दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो आप इसको ऐड करेंगे, है ना। तो 25 और 10 कितना हो गया, माइनस का 35। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि दोनों में माइनस था, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि LHS और RHS इक्वल आ गया, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन सही था, आंसर इसका, ठीक है, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।